राजधानी लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल के लोकार्पण के बाद गमलों की चोरी का मामला बहुत गर्मा गया है। अब राजधानी लखनऊ की जो मेयर साहिबा हैं वो भी इसमें कूद पड़ी हैं। मेयर साहिबा ने कहा है कि गमला चोरी करने वालों के पोस्टर पूरे शहर में लगने चाहिए, उन पर मुकदमा होना चाहिए। चोरी चोरी होती है, चाहे 1 करोड़ की हो या 1 रुपए की। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता सुधा मिश्रा जी। क्या कहेंगी मेयर साहिबा के ऐलान पे कि पोस्टर लगने चाहिए गमला चोरों की? बिल्कुल पोस्टर लगने ही चाहिए, लेकिन पोस्टर किसके लगने चाहिए ये सेलेक्टिव नहीं हो सकता। पहले पोस्टर लगवाइए उन चोरी करने वाले जिन्होंने अधिकार छीना है वोट का, लगवाइए ना। हम लोग तो आपको दे रहे हैं पूरा पूरा फोटो और पोस्टर दे रहे हैं, उसका नहीं लगाएंगे। लेकिन जो लोग उनके उस काम को पूरा कर रहे हैं जो करते आए हैं, भाई चोरी तो ही कर रहे हैं ना। चोरी करना अगर किसी ने शुरू किया था इस देश में, वो कौन था? जिनकी मूर्तियां लगी आपने देखा कौन कौन लगाए वहाँ पे? उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी हैं, देखा होगा आपने जी। जिन्होंने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर बंगाल में सरकार बनाई थी, जो चोरी कर रहे थे अंग्रेजों के साथ मिलकर कि हमारे देश की स्वतंत्रता नहीं मिलनी चाहिए। और वो हमसे बता रहे हैं कि जो गमले चोरी करें उनका पोस्टर मना किसने किया है? आपके पास न तो काम है, न काम करने की शक्ति है, ना आपका मन है। आपका सिर्फ क्या है, किसी भी तरह से इस देश की, इस प्रदेश की जनता को गुमराह किया जाए, उसे काम न करने दिया जाए। सोचिए अगर एक व्यक्ति 10 रुपए का गमला चुरा रहा है तो कितना गरीब ये उत्तर प्रदेश बन गया है कि लोगों के पास गमले तक नहीं है, न खाना। 5 किलो अनाज में तो देश चला रहे हैं, अब गमले भी नहीं हैं। प्राकृतिक संपदाओं को बचाने के लिए आपने कुछ तो किया नहीं। यदि व्यक्ति एक गमला चुराए तो पोस्टर लगाएंगे, लेकिन आप जो मतदान चोरी कर रहे हैं, जो वोट चोरी कर रहे हैं, जो SIR के थ्रू लोगों के नाम गायब हो जा रहे हैं, उनके पोस्टर नहीं लगेंगे। ठीक है SIR। एक सुन लीजिए, बहुत बात करते हैं राम की ये लोग। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा था, वो एक्चुअल में इन पे फिट बैठता है। झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चबैना। ये भाजपा पार्टी एक्चुअल में झूठी पार्टी है। आप इनको भाजपा ना कहिए, ऐसे लोग बताइए कि जो सिर्फ मात्र झूठ के भरोसे चल रहे हैं। अगर झूठ और प्रोपेगेंडा ना हो तो भाजपा अपने आप खत्म हो जाएगी। अब एक सवाल ये बनता है कि आखिर ये कौन से प्रकृति प्रेमी हैं जिनको गमला चोरी करके अपने घर में लगाने का शौक है? इनके लिए आप अरे नहीं नहीं, मैं चोरों को चोरी कहती हूँ, कह तो रही हूँ। चोर कोई भी हो, जो मतदान चोरी कर रहा है वो भी चोर है, और जो गमले चोरी कर रहा है वो भी है। लेकिन दिक्कत इस बात की है ना कि गमला चोरी को तो आप पकड़ लोगे, लेकिन जिनको हम पकड़वाने की बात कर रहे हैं, जिनके आपके तथ्य दे रहे हैं, प्रूफ दे रहे हैं, उन पे बात भी नहीं होगी। तो ये नाइंसाफ़ी है भाई। जो 5 रुपए गमला चुरा रहा है उसको तो आप पकड़ने की बात कर रही हैं, और जो हमारे मतदान का अधिकार दिया गया है, एक लोकतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार आपका होता है मतदान देने का, हर भारतीय का अधिकार है, उसको चोरी करने का अपराध क्या होगा? नहीं, आप अपनी बात कहते रहिए, लेकिन गमला चोरी पर यह भी आदेश आया है कि गमला चोरी करने वाला FIR होगी, मुकदमा दर्ज होगा। किसी ने तिरछी कटारी में लिखा है कि मैं जट यमला पगला दीवाना, और रब्बा इतनी सी बात न जाना कि मैंने गमला नहीं था चुराना, कि अब तो होगा हवाला जाना, और पुलिस से भी गालियाँ होगा खाना। बस इनकी तो काम ही यही है कि जब कुछ नहीं बचेगा तो फिल्मी गाने ले आएंगे, है ना, उसको लगा। मतलब इनके लिए फिल्म, प्रोपोगेंडा और प्रचार और विज्ञापन यही काम करता है। भाई चोरी करने वाला कोई भी हो, लेकिन आपने इतनी हिम्मत तो दी ना लोगों को, क्योंकि वो जानते हैं, जो जनता चुरा रही थी वो जानती है कि ये चोरी करने वाली सरकार है, हमें पकड़ेगी नहीं। उन्हें क्या पता था कि दिखाने के लिए ये तो पकड़ेगी, लेकिन जो अपनी चोरी वो दिखाएगी नहीं। सुधा जी, एक दूसरा सवाल है, बड़ा गरमाया हुआ है मामला, और मामला है ब्राह्मणों को लेकर। ब्राह्मण विधायकों ने एक बैठक की, और उस बैठक के बाद पूरे प्रदेश में बवाल मचा है। अखिलेश यादव अलग बात कर रहे हैं, दूसरे लोग बात कर रहे हैं। पंकज चौधरी जो नए प्रदेश अध्यक्ष बने, उन्होंने उन्हें नसीहत भी दे डाली एक चिट्ठी लिख के, और ब्रजेश पाठक जी पहुंच गए मोदी जी के पास। अब हमने रविदास मेहरोत्रा से बात की तो वो कह रहे हैं कि सारे ब्राह्मण विधायक 2027 में समाजवादी पार्टी में आने वाले। अरे सारे के सारे विधायक कांग्रेस में आएंगे। कांग्रेस यस, कांग्रेस में आएंगे। क्यों कांग्रेस में? आप उठाइए हमारा इतिहास, देश के स्वतंत्र होने के बाद से जिस तरह से हर वर्ग की चीज़ों को सुरक्षित किया गया, उनके अधिकार दिए गए, और जो व्यक्ति जिस लायक था, मैं लायक की बात कह रही हूँ, ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य शूद्र नहीं कह रही हूँ, जो जिस लायक था उसको उसके अकॉर्डिंगली काम दिया गया। आज की सरकार तो कभी कुर्मी, कभी क्षत्रिय, कभी वैश्य, कभी इतने जातियों में बांट रखा है इन्होंने। कभी ये करेंगे अयोध्या में कोई बैठक, कभी करेंगे किसी होटल में बैठक। एक में पंकज चौधरी जी कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, लेकिन पिछले 2 सालों से जितने वर्गों के बैठकें हो रही हैं उसका जवाब कौन देगा? और पंकज चौधरी जी क्यों बने हैं आप भी जानते हैं। कुर्मियों, हम नहीं जानते, आप बता दीजिए। चौधरियों का वोट नहीं मिल रहा था, तो साधने के लिए ये अपना अध्यक्ष बना सकते हैं और दूसरों को नसीहत दे रहे हैं। तो याद रखिए, जनता समझदार हो गई है, इनकी नसीहतें इन पे भारी पड़ने वाली हैं, और झूठ का जो बड़ा सा पुलिंदा है वो फटने वाला है, गुब्बारा अब फटेगा। सुधा जी कहती हैं कि जनता समझदार हो गई है, और हम सोच रहे हैं कि भैया जनता समझदार तो हमेशा से थी,
लेकिन समझदार तो हम उन्हें भी कहेंगे जो गमले उठा के घर ले जा रहे हैं। अब कुछ तो होगा, चाहे वो प्रकृति प्रेमी हो इसलिए ऐसा कर रहे हो, या फिर उनको लगा हो कि सरकारी संपत्ति है, हमारी है, इसको हम कहीं भी ले जा सकते हैं। ब्राह्मण विधायकों का मसला चर्चा में है, तो हमने कांग्रेस से भी पूछ लिया। अब रविदास मेहरोत्रा का अपना दावा कि ब्राह्मण विधायक हमारे पास आने वाले हैं, कांग्रेस करी नहीं, हमारे यहाँ आएंगे वो। अब वो वहीं रहेंगे जहाँ हैं या कहीं जाएंगे, सब देखने वाली बात होगी, लेकिन राजनीति गरमाई तो है। नमस्कार।